हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 7 की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 लेंसेस। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में हमने बात किया था कि लेंसेस क्या होते हैं। दो टाइप के लेंसेस हमने डिस्कस किए थे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, एंड उसके बारे में हमने बहुत ज्यादा स्टडी किया था। फिर उसके हम लोग टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे कि क्या होता है लेंसेस का, लाइक रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट लेक्चर वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो जरूर जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है 10 साइंस 1 के, 10 साइंस 2 के, तो आप जाके चेक कर सकते हो। जितने भी चैप्टर्स हमारे बने हुए हैं आप चेक कर सकते हो। साथ ही में मैथ्स का भी हमने बनाया हुआ है, तो ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप जाके एक बार चेक कर लेना। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं 7th चैप्टर लेंसेस की। तो इसमें हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 2 है, इसमें जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें, यहाँ पे 3 कंडीशन है। वो तीनों कंडीशंस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि समझ लो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, सभी को पता है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। जब भी हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जब आता है दोस्तों, ठीक है, एंड वो जब भी आता है और ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस तरह आता है कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला लाइन हमेशा इंसिडेंट रे से अगर पैरेलल होता है, तो होता ये है कि जैसे हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर टकराएगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा टू द पॉइंट ऑफ F2, यानी कि जो हमारा रिफ्रेक्टेड रू है वो किससे पास होगा, F2, यानी कि हमारा प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। तो ये रूल नंबर 1 क्या बोलेगा, ये डायग्राम देखोगे, सबसे पहला वाला ये वाला डायग्राम देखो कि जो मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है कैसे आ रहा है, ये प्रिंसिपल फोकस का जो लाइन आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस का जो लाइन आ रहा है उससे पैरेलल आ रहा है। तो जब भी ऐसा पैरेलल लाइन आता है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर टकराएगा तो वो रिफ्रैक्ट होगा, एंड रिफ्रैक्ट किसके ऊपर होगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट से पास होगा, और वो जो पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। तो हमारा रूल नंबर 1 वही बोलता है, आपको याद रख लेना है कि व्हेन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्रेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। यहां पे भी सेम, किससे पासेस हो रहा है, किससे पास हो रहा है, किससे गुजर के जा रहा है, F2 से गुजर के जा रहा है। ये मेरा प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट है। ये था हमारा पहला रूल नंबर 1। ओके, सेकंड रूल की अगर हम बात करें दोस्तों, होता यह है कि जब भी मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होकर ऑलरेडी जा रहा है, यानी कि देखो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरह आ रहा है कि ऑलरेडी वो प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जा रहा है, तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट है ना F1, तो उधर से वो ऑलरेडी पास होकर जा रहा है, एंड फिर वो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जब टकराएगा तो टकराने के बाद रिफ्रैक्शन होगा, तो जब टकराएगा तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा वो एकदम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये समझ सकते हो कि आप रूल नंबर 1 का सेम जो रूल नंबर 2 है ना, वो पूरा उल्टा है। यहां पे आपका पैरेलल पहले आ रहा था, बाद में रिफ्रैक्ट होकर वो प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ। यहां पे ऑलरेडी प्रिंसिपल फोकस से वो पास होकर आ रहा है, बाद में जब रिफ्रैक्ट हुआ तो एकदम पैरेलल हो गया हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये दो रूल आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस और रिफ्रेक्टेड रे पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से। अब तीसरा और आखिरी यहां पे कंडीशन या फिर रूल बोल सकते हो, जो कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस में होता है कि जब भी हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जब पास होता है ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि आपको पता है एक बीच का सेंटर पॉइंट होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कल के दिन, तो ओ पॉइंट यानी कि ऑप्टिकल सेंटर जो होता है लेंस का, वहां से अगर मेरा कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पास होके जाता है तो उसमें से जब वो पास होगा तो उसमें से कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि उसके अंदर कुछ भी उसका डायरेक्शन जो है चेंज नहीं होता, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कल के दिन, ठीक है। तो व्हेन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, यानी कि उसमें रिफ्रैक्शन देखने ही नहीं मिलेगा हमें, सीधा सीधा वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा और सीधा ही निकल जाएगा, उसमें कोई भी उसके डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा। तो ये रहा हमारा रूल नंबर 3। तो उम्मीद करता हूं कि किस प्रकार हमारा कॉन्वेक्स लेंस में से पास होता है लाइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से इमेजेस एंड कैसे इमेजेस फॉर्म होते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट जिस हिसाब से पोजीशन में रखा हुआ है, जैसे कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा ये चीज कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग पोजीशन में रखे जाते हैं, तो उस हिसाब से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा कॉन्वेक्स लेंस में, ये हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो ए बी और ये ए बी दिख रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स है अलग अलग पर्टिकुलर पोजीशंस पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी कि जब भी, पहला आप देखो कि जब भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है इन्फिनिटी पे जब हम लोग रखेंगे, ठीक है, तो इमेज कहां दिखाई देगा हमें, F2 पे, यानी कि अगर मैंने एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा तो मुझे दिख रहा नहीं है, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा तो मुझे पता नहीं है ना, ऊपर से कहीं से तो आ रहा होगा, ऊपर से कहीं से तो आ रहा होगा, तो इसका जो इमेज हमें दिखाई देगा वो कहां पे बनेगा, ये F2 पे बनेगा। साइज कैसा रहेगा इमेज का, पॉइंट इमेज रहेगा, एकदम पॉइंट, जैसे कि आपको ये F2 में दिख रहा होगा यहाँ पे कि एकदम पॉइंट इमेज दिख रहा है, वो बनता हुआ दिखाई देगा नहीं। एंड नेचर क्या रहेगा, रियल रहेगा और साथ ही में इन्वर्टेड रहेगा। फिर वही अगर
हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको 2f1 के आगे हम लोग रखते हैं, जैसे कि इस प्रकार आपको दिख रहा होगा, ये ए बी मैंने रखा हुआ है, 2f1 पोजीशन के मैंने आगे रखा, मतलब पोजीशन जो इमेज का बनेगा वो f2 और 2f2, ये दिख रहा है आपको, इसका जो पोजीशन बनेगा ये f2 पॉइंट और ये 2f2 के कहीं ना कहीं इसके बीच में बनता हुआ दिखाई देगा। साइज कैसा रहेगा, थोड़ा छोटा रहेगा, स्मॉलर रहेगा, एंड अगेन नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। फिर अगर हम पॉइंट पे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है मेरा उसको मैं बराबर 2f1 पोजीशन पे रखता हूं, यानी कि ये वाले पोजीशन पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो ये जो मेरा इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा तो इमेज कहां बनेगा, अगेन 2f2 पे बनता हुआ दिखाई देगा, एंड अगेन सेम इमेज बनेगा जैसे कि था पहले से, जो इमेज आपने लिया था ऑब्जेक्ट का सेम बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। फिर अगर मैंने f1 और 2f1 के बीच में रखा, यानी कि ये रहा मेरा f1, ठीक है, ये रहा मेरा f1 और 2f1 की तरह ये वाला, ये दोनों के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा, जैसे कि आपको ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो 2f2 के बियॉन्ड बनेगा, यानी कि पीछे साइड बनता हुआ दिखाई देगा। अगेन थोड़ा सा इसका इमेज जो रहेगा लार्जर रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। सेम उसी प्रकार आप देखोगे तो और भी पोजीशन है, f1 पे रखोगे तो इन्फिनिटी बनता हुआ दिखाई देगा, यानी f1 की तरह आपका देखो यहाँ पे, तो f1 पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो आपको दिखाई नहीं देगा कि इमेज आपका कहाँ बनता है, तो वो इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और वही लास्ट में अगर आपने f1 और o के बीच में अगर आपने इमेज रखा, f1 की तरह ये वाला और o, यानी कि इसके बीच में जो इमेज आपको दिख रहा है ए बी वाला, उसके बीच में अगर इमेज हमने रखा तो उसका जो इमेज बनेगा, पोजीशन का जो इमेज का जो पोजीशन आएगा वो कहाँ आएगा, सेम साइड आएगा जहाँ पे लेंस रहेगा ऑब्जेक्ट का, और जो कि बहुत बड़ा, और साथ ही में इसका जो इमेज आएगा वो क्या आएगा, इरेक्ट आएगा, यानी कि एकदम खड़ा हुआ दिखाई देगा, और वर्चुअल यानी कि रियल नहीं रहेगा, वो वर्चुअल इमेज रहेगा। क्लियर है। तो ये था हमारे कॉन्वेक्स लेंस का फंडा, कि किस प्रकार अलग अलग पोजीशंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट्स रखते हैं तो किस प्रकार उसका जो इमेजेस है वो बनता हुआ हमें दिखाई देता है। कुछ इमेजेस यहाँ पे इन्फिनिटी पे बनते दिखाई देते हैं, कुछ इमेज पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दिखाई देते हैं, किसी का नेचर रियल आता है, इन्वर्टेड आता है, किसी का नेचर यहाँ पे वर्चुअल या फिर इरेक्ट आता है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं कि कैसे इमेजेस जो है कॉन्केव लेंसेज में भी बनते हुए दिखाई देंगे। तो कॉन्केव लेंसेज की अगर बात करें, ये दिख रहा है आपको, ये डायग्राम है हमारा कॉन्केव लेंस का। कॉन्केव लेंस इस प्रकार होते हैं, ठीक है ना, अंदर से टेपर, तो अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग यहाँ पे पैटर्न में दिखाई दोगे। तो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, यानी कि हमें पता नहीं है कि कहाँ रखा है, लेकिन इन्फिनिटी पे रखा है, तो इमेज का जो पोजीशन बनेगा वो कहाँ बनेगा, फर्स्ट फोकस, यानी कि F1 पे बनेगा। तो अगर मैंने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, मुझे पता नहीं है, तो आपका जो इमेज बनेगा वो F1 पे दिखाई देगा, यानी फोकस पे दिखाई देगा। पॉइंट इमेज बनेगा, जिस प्रकार आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, और इमेज नेचर कैसे रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। उसी प्रकार सेकंड पोजीशन अगर मैंने रखा ऑब्जेक्ट का कहीं पे भी, एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर O एंड इन्फिनिटी, यानी कि जो मेरा ऑप्टिकल सेंटर ये वाला पॉइंट है O और इन्फिनिटी जो है उसके बीच में कहीं पे भी रखूंगा, तो जो मेरा इमेज बनेगा पोजीशन का वो क्या बनेगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट 1। ठीक है, यानी कि इसके और इसके बीच में कहीं बनता हुआ ये चीज दिख रहा है आपको, ये बनता हुआ आपको दिखाई देगा। स्मॉल इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। क्लियर है। तो ये था हमारे कॉन्केव लेंसेज का इमेज फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से किस प्रकार इमेज का पोजीशन बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला आपने 9th स्टैंडर्ड में इसके पहले पढ़ा होगा जरूर से। एक टॉपिक था जिसका कुछ नाम या मुझे याद नहीं आ रहा परफेक्टली, लेकिन शायद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का नाम था, उसमें ये टॉपिक था लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ये दोनों चीज सेम उसी प्रकार आपको अगेन पढ़ना है यहाँ पे, एंड उसी के हेल्प से न्यूमेरिकल भी है, लेकिन न्यूमेरिकल्स आज नहीं कराने वाले हम लोग, आपको नेक्स्ट लेक्चर जब लेकर आएंगे उसमें कराएंगे। लेकिन आज थियरी पढ़ा देंगे कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक्जैक्टली क्या मतलब होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। ओके, तो लेंस फॉर्मूला की बात करें कि एक फॉर्मूला है शोइंग द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम लोग u से मानते हैं, डिस्टेंस ऑफ द इमेज को v से मानते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये जो लेंस फॉर्मूला है ना दोस्तों, ये जो हमारा लेंस फॉर्मूला है ये हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी u और इमेज का डिस्टेंस यानी v और एक फोकल लेंथ होता है जिसको बोलते हैं f, ये तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन है, कि कैसे हम लोग वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग 3 ऑफ दिस। तो ये जो तीनों का कंसेप्ट है मिला के बनता है हमारा एक फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूले को बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1 द डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस 1 द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। तो अगर आप ये फॉर्मूले का यूज करोगे तो आप जो भी वैल्यू अननोन रहेगा, यानी कि आपका अगर v अननोन है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज अननोन है, या फिर आपका u अननोन है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अगर अननोन है, या फिर आपको फोकल लेंथ निकालना होगा, तो ये तीनों में से कोई भी चीज अननोन अगर दिया रहेगा, नहीं पता रहेगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर M से। तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू ए लेंस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज H2 टू द हाइट ऑफ H1, यानी कि अगर मेरा इमेज का हाइट जिसको मैंने H2 माना और मेरा जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका हाइट,
उसको H1 माना, तो उसका अगर हम रेशियो निकालेंगे यानी H2 को H1 से डिवाइड कर देंगे तो जो ये रेशियो बनेगा ना, इसी चीज को बोलेंगे हम लोग मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज के हाइट को ऑब्जेक्ट के हाइट से डिवाइड कर दो, यानी कि m इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 कर दो, तो आपका फॉर्मूला जो है बन जाएगा मैग्निफिकेशन का। और वही अगर बात करें मैग्निफिकेशन ड्यू टू ए लेंस इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू एंड दैट ऑफ द इमेज, यानी कि H2 यानी ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो देख लिया। उसी प्रकार मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है कि अगर हम लोग हाइट के जगह पे डिस्टेंस लेते हैं इमेज का और उसी डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, तो एक और फॉर्मूला बना सकते हैं m का v अपॉन u। तो चाहे मैं m को यानी कि मैं हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्मूला यूज करूं या फिर डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्मूला यूज करूं, ये दोनों ही फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्निफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल एंड बहुत ही साधारण सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग लर्न कर लोगे एंड जरूर से इसको प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपको जब भी एग्जाम में ये पूछेगा आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये होता है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ जितने भी टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं ये आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में, जिसमें इसके आगे के भी कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं, छोटे से न्यूमेरिकल है, तो उसको भी हम लोग आपको करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और ये आप बताइएगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। हमारे कमेंट सेक्शन में फटाफट से अपनी हॉनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।